पूरे हिंदुस्तानियों से मैं ये पूछना चाहता हूं, जितने भी भारत में बसने वाले हैं, क्या आज तक किसी आलिम ने, किसी मुसलमान ने या किसी मौलवी ने श्री राम को लेकर कोई घटिया बात की? क्या आज तक किसी भी जिम्मेदार मुसलमान ने तुम्हारे धार्मिक गुरुओं को लेकर या तुम्हारी धार्मिक पुस्तकों को लेकर या तुम्हारे धार्मिक स्थलों को लेकर किसी ने कोई किसी तरह की बात की? नहीं, कभी भी कोई आलिम, कोई मुसलमान किसी भी मजहब के देवी देवता के बारे में नहीं बोलता। फिर मैं पूछना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि ये जो कुत्ते आए दिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भौंकते हैं, इन्हें यह हक किसने दिया है? इन्हें यह अधिकार किसने दिया है? जब हम तुम्हारे मजहबी मामलात में इंटरफेयर नहीं करते, दखल अंदाजी नहीं करते, तो तुम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बार बार तौहीन क्यों करते हो? कितना बर्दाश्त करें, कितना सब्र करें मुसलमान? कभी नरसिंहानंद आता है तो कभी नुपुर शर्मा आती है, अब कोई रामगिरी महाराज, उसने इतने घटिया अल्फाज का इस्तेमाल हमारे नबी के बारे में किया। अल्लाह अकबर के जिसको सुन करके हर एक ईमान वाला तड़प उठा, बेकरार हो गया। क्यों नहीं समझते भारतवासी इस चीज को? तुम हमें गाली दोगे, हम बर्दाश्त करेंगे। तुम हमारे घरों पे बुलडोजर चलाओगे, हम बर्दाश्त करेंगे। तुम हमें जेल में डालोगे, हम बर्दाश्त करेंगे। लेकिन हमारा नबी हमारा घमंड है, हमारा नबी हमारा गुरूर है, हमारा नबी हमारा प्राउड है। हम मुसलमान अपनी जान से भी ज्यादा, अपनी धड़कनों से भी ज्यादा अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। हर मुसलमान आज तकलीफ का शिकार है, लेकिन शायद यह समझा जाता है कि मुसलमान कमजोर हो गया है, मुसलमान का ईमान कमजोर है। नहीं, ये मुसलमान खामोशी इसलिए इख्तियार करता है, मुसलमान सब्र का मुजाहरा इसलिए करता है, ये चाहता है कि अमन के साथ, शांति के साथ, कानूनी एतबार से जो क्राइम करने वाले, नफरत फैलाने वाले हैं, पैगंबर इस्लाम की तौहीन करने वाले, उन्हें सजा दी जाए। वरना याद रखे, ये मत समझना कि इस कौम के अंदर अब कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं है। ये मत समझना कि इस कौम के अंदर कोई अब मोहम्मद बिन कासिम जैसा नहीं है। कसम खुदा की, नबी की नामूस की खातिर सारे मुसलमानों के घरों से तुम्हें मोहम्मद बिन कासिम निकलता हुआ नजर आएगा, सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा निकलता हुआ नजर आएगा। मैं कहना चाहूंगा हुकूमत में बैठे ओहदेदारों से, जिम्मेदारों से और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर से, इस बदबख्त और घटिया बाबा को सलाखों के पीछे डाला जाए, जेल के अंदर कैद किया जाए। अरे ये कौन सा सिस्टम है? इस सिस्टम को क्या हो गया है कि एक शेर पढ़ने वाला, फकत एक शेर पढ़ने वाला महीनों से, तकरीबन 7 महीनों से जेल के अंदर है, और ये खुले तौर पर गुस्ताखियां करने वाले नरसिंहानंद हो, नुपुर शर्मा हो या रामगिरी महाराज हो, ये आजाद घूम रहे हैं। फिर कहते हो मुसलमान शिद्दत पसंदी से बात करता है, मुसलमान शिद्दत पसंदी इख्तियार करता है, मुसलमान अमन शांति के खिलाफ जाता है। अरे मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मुसलमान से ज्यादा सब्र करने वाला कोई नहीं। मुसलमान सब्र की इंतहा को पहुंच चुका है, मुसलमान ने सब्र करने की इंतहा पार कर दी है। चूंकि मैंने कहा मुसलमान अपने बच्चों की गर्दन दे देगा, अपना सर दे देगा, अपना घर टूटता हुआ देख लेगा, अपनी इंसल्ट बर्दाश्त कर लेगा, सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो कुछ भी नेमतें खुदा ने दी हैं, ये सब उनके सदके में है, मुस्तफा के सदके में है। अगर उनकी इज्जत पे हर्फ आया तो हम अपनी इज्जत का क्या करेंगे? याद रखें इस बात को, पूरी कौमे मुस्लिम कान खोलकर सुने। कानूनी एतबार से, पीसफुल तरीके से ऐसे घटिया लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और मैं जिम्मेदारों से यह भी कहना चाहूंगा, अगर यह सिलसिला बंद ना हुआ, अगर यह तरीका बंद ना हुआ, तो फिर याद रखना, फिर इस बात को नोट कर लेना, इस बात को ज़हन नशीन कर लेना कि फिर मुसलमान अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर पहरा खुद देना भी जानते हैं। क्या समझ रखा है? ट्रेंड बना रखा है। जिस कुत्ते का दिल चाहता है
वो आकर भौंकने लगता है। जिस कुत्ते का दिल चाहता है वो आकर हमारे नबी की शान में तौहीन करता है। अरे तुम क्यों नहीं समझते इस बात को? बेशक हर इंसान को जिंदगी प्यारी होती है, हर इंसान अपनी धड़कनों से प्यार करता है, अपनी जिंदगी से प्यार करता है, लेकिन इन कुत्तों को यह बात समझ लेनी चाहिए कि बात ना मुंह से रिसालत की हो तो मुसलमान ना अपनी सांसों की परवाह करता है, ना धड़कनों से प्यार करता है, ना जिंदगी से प्यार करता है। हम कानूनी एतबार से पीसफुल तरीके से हुकूमत से मांग करते हैं और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर से मांग करते हैं कि उस कुत्ते को सलाखों के पीछे डाला जाए, जेल के अंदर डाला जाए। और मैं तो पार्लियामेंट में बैठने वाले प्राइम मिनिस्टर से लेकर तमाम सांसदों से, जितने भी अराकीन हैं हमारे देश की संसद में बैठने वाले, सबसे कहूंगा एक ऐसा कानून बनाओ जिस कानून के अंदर यह प्रावधान हो कि अगर कोई भी इंसान किसी भी मजहब का हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर किसी की रिलीजियस पर्सनालिटी, किसी की रेस्पेक्टेड पर्सनालिटी के खिलाफ बकवास करे, उसकी तौहीन करे, मिसाल के तौर पे कोई मुसलमान श्री राम की तौहीन करे, इंसल्ट करे, तो हम तब भी कहते हैं कि उसके लिए भी कम से कम 10 से 15 साल 20 साल की सजा का प्रावधान होना चाहिए। इसी तरह से कोई भी पाखंडी बाबा, कोई भी गंदा इंसान अगर हमारे नबी की तौहीन करे, पैगंबर इस्लाम की तौहीन करे, तो उसको भी 10 से 15-20 साल के लिए जेल में डालना चाहिए। इस तरह का कानून बनाना चाहिए और हम इसकी मांग करते हैं ताकि जो हिंदुओं के यहां, गैर मुस्लिमों के यहां पूजनीय हैं, उनकी शान में कोई गुस्ताखी ना करे, उनकी कोई तौहीन ना करे, उसी तरह से पैगंबर इस्लाम की कोई तौहीन ना करे। ये जितने मुस्लिम सांसद हैं, 24-25 गालिबन मुस्लिम सांसद आज पार्लियामेंट में नजर आते हैं। बहुत सारों को देखा गया अपने अपने इलाके की समस्याओं को रखते हुए, सब बोल रहे अच्छी बात है, आप समस्या के समाधान पर चर्चा कीजिए, लेकिन इस पर भी आपको ध्यान देना होगा, मुसलमान को पिछले कुछ सालों में अगर सबसे ज्यादा तकलीफ किसी चीज से पहुंच रही है तो वो यही है कि बार बार हमारे नबी की तौहीन की जाती है, बार बार पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की जाती है। ए मुस्लिम सांसदों, याद रखो, अगर आज तुम पैगंबर इस्लाम की नामूस पर संसद के अंदर आवाज नहीं उठाओगे, कानून बनाने की मांग नहीं करोगे, तो ये पूरी मुस्लिम कौम ना तुम्हें दुनिया में माफ करेगी और मैदान महशर में भी तुम इनसे बच नहीं पाओगे। मैदान महशर में भी तुम्हें घेरा जाएगा, तुमसे पूछा जाएगा कि तुम्हें नुमाइंदा बनाकर पार्लियामेंट में भेजा गया था, तुम्हें जिम्मेदार बनाकर वोट देकर, सपोर्ट देकर भेजा गया था, लेकिन जब नबी की इज्जत की बात आई, नबी के नामूस पर हमला हुआ, नबी की नामूस पर डाका डाला गया, नबी की तौहीन की गई, तो तुम कुछ बोलते हुए नजर नहीं आते थे, तुमने कोई कानून बनाने की मांग नहीं की थी। याद रहे, अगर चाहते हो मुस्तकबिल में तुम्हारी कौम तुम्हारे पीछे खड़ी रहे, तुम्हारी कौम तुम्हारा साथ देती रहे, तुम्हारी कौम हर तरह से तुम्हारे पीछे रहे, तो मुसलमानों को तुम्हें विश्वास में लेना होगा, भरोसे में लेना होगा। अरे तुम हमारे लिए कुछ मांग करो मत करो, हम चाहे जिस तरह से भी जिंदगी गुजरेगी गुजार लेंगे, लेकिन सुनो मुस्लिम सांसदों, सुनो पार्लियामेंट में बैठने वालों, यह बात जरूर करो, एक ऐसा कानून बनाने की मांग करो जिस कानून के आने के बाद में कोई भी पैगंबर इस्लाम की तौहीन ना करे, कोई भी श्री राम की तौहीन ना करे, कोई भी श्री कृष्णा की तौहीन ना करे, कोई भी किसी की भी मजहबी शख्सियत की तौहीन ना करे। हम तो ये चाहते हैं, इस पर तवज्जो करना होगी और हम सेंट्रल हुकूमत से भी और हिंदुस्तान के वजीर आजम से भी गुजारिश करेंगे, इस गंदी राजनीति के चक्कर में इस प्यारे भारत को नफरत के हवाले मत करो। यह भारत बहुत खूबसूरत भारत है, इस भारत में सैकड़ों साल से हिंदू मुसलमान साथ में रहते हैं। आज ये पाखंडी बाबा निकल के आते, हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाने की कोशिश करते हैं, तरह तरह की हरकतें की जाती हैं,
इस हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रहने दो, इस भारत को भारत रहने दो। हमारे जज्बात के साथ खिलवाड़ ना किया जाए, हमारे नबी की तौहीन ना की जाए। अरे यार, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। तुम किसकी पूजा करते हो, किसकी इबादत करते हो, ये तुम्हारा राइट है, अधिकार है। हम कुछ नहीं बोलते, हम कुछ नहीं कहते, तो फिर तुम्हें यह हक किसने दिया कि तुम मेरे नबी की नामूस पर उंगली उठाओ? तुम्हें यह हक किसने दिया कि तुम मेरे नबी की इंसल्ट करो? याद रहे, मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी से मुसलमान का दिल फट जाता है। इस बात पर गौर फिक्र करना होगी। हुकूमत में बैठे नुमाइंदों को ऐसे बदबख्तों को सलाखों के पीछे डालना होगा। यह हमारी मांग है, हम मांग करते हैं। और अगर इसी तरह से यह ट्रेंड चलता रहा, ये ढोंगी फर्जी बाबा आकर के मेरे नबी की तौहीन करते रहे, तो फिर याद रखना ये नफरत अपनी चरम सीमा को पार कर जाएगी, जो मुल्क के लिए किसी भी एतबार से बेहतर नहीं है। और जो भी किसी भी मजहबी शख्सियात के बारे में गुस्ताखी करता है, बोलता है, बकवास करता है, उनको सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए, यह हम मांग करते हैं। और एक ऐसा कानून बनाया जाए जिस कानून के बनने के बाद में कोई भी पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन ना करे, या हिंदुओं की मुकद्दस शख्सियात, मजहबी शख्सियात की तौहीन ना करे। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क की फिजा को, शांति को बरकरार रखे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।